पाली जिला प्रभारी मंत्री एवं नगरीय विकास स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर एक दिवसीय दौर को लेकर आज पाली पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस पर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री एवं पुलिस अधीक्षक ने उनकी अगुवाई की और पुलिस जवानों लोगों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तत्पश्चात जिला स्तरीय समस्त विभागों के विभागीय अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक ली। मीडिया को जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति रिपोर्ट के बैठक में जानकारी ली गई। शहर के सीवरेज लाइनों को सही करने और प्रगति रिपोर्ट की भी जानकारी ली गई। साथ ही शहर की मुख्य समस्याओं पर भी मंथन हुआ। प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में, प्रगति रिपोर्ट के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली एवं शीघ्र प्रभाव से सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए। महत्वपूर्ण बैठक में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर एलएन मंत्री, पुलिस अधीक्षक का चुनाराम जाट, नगर निगम आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित पाली एसडीएम भी बैठक में मौजूद रहे। जिला स्तरीय अधिकारियों की आज विशेष रूप से 3-4 मुद्दों पर चर्चा हुई है। पहला, जो बजट घोषणा पाली जिले के लिए हुई थी, उनकी भौतिक प्रगति कितनी है, उस पर चर्चा हुई। भौतिक प्रगति संतोषजनक। दूसरा, राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जितने निवेश के प्रस्ताव हुए, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर चर्चा हुई। और तीसरा, जनता की तरफ से जो शिकायतें थी, उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा हुई। और चौथा, पाली शहर की सीवरेज की समस्या, ड्रेनेज की समस्या और सफाई की समस्या पर चर्चा हुई। सीवरेज के लिए यहाँ एक बड़ी मशीन पिछले दिनों से काम कर रही है और नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना है कि हमें कम से कम इस स्थिति को सुधारने के लिए 1 महीने का समय लगेगा। उसके बाद सीवरेज में बाढ़ के समय जो गार्बेज भर गया, जो कचरा भर गया, जो प्लास्टिक भर गया, उसकी सफाई हम चरणबद्ध रूप से कर रहे हैं। और ये सफाई होने के बाद ही इस समस्या का बहुत हद तक निदान होगा। पूर्ण रूप से तो नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरा, जो एल&टी कंपनी ने जो सीवरेज लाइन डाली थी, उसके संबंध में चर्चा हुई है कि एल&टी कंपनी को बुलाकर जो भी कमी खामी उनके द्वारा डाली गई लाइन में रही है, उसे दुरुस्त करवाया जाए। और मुख्यमंत्री आवास योजना पर चर्चा हुई, उसका किस प्रकार निराकरण हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के पैसे जमा हो गए उनका निर्माण नहीं हुआ और जिन ब्लॉकों का निर्माण हो गया उनमें से बहुत से आवेदकों ने पैसे जमा किए। तो उसका भी बैंक और जिनको आवंटित हुआ, इन तीनों को साथ बिठाकर इस समस्या का भी निराकरण करें। इस प्रकार जितनी समस्याएं थी, उन पर एक पे चर्चा होकर सबके लिए समयबद्ध रूप से उनका निराकरण करने के लिए